नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्ट्रगल 24x7 में। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए लेकर आऊँगा चैप्टर वाइज वीडियोज़। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 310 केल्विन एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, सही उत्तर है उपरोक्त सभी। किसी भी पैमाने को चेंज करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज होता है जो इस तरह से है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। इनमें से सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन की किसी भी वैल्यू को रखने पर आप दूसरे पैमाने की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो हो। ऑप्शन ए काला व मृषण, ऑप्शन बी काला और खुरदरा, ऑप्शन सी सफेद और मृषण एंड ऑप्शन डी सफेद और खुरदरा। आपका सही उत्तर है काला और खुरदरा। फॉर एग्जाम्पल, काला कपड़ा ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, इसलिए हम इसे सर्दियों के मौसम में पहनते हैं, जबकि सफ़ेद कपड़ा ऊष्मा का परावर्तक होता है, इसलिए हम इसे गर्मियों में पहनते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी गंधक एंड ऑप्शन डी चांदी। आपका सही उत्तर है चांदी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है। ऑप्शन ए केवल ठोस और द्रवों में, ऑप्शन बी केवल द्रवों और गैसों में, ऑप्शन सी केवल गैसों और ठोसों में एंड ऑप्शन डी ठोस, द्रव व गैस तीनों में। आपका सही उत्तर है केवल द्रवों और गैसों में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी क्या है। ऑप्शन ए ऊष्मा की अच्छी परावर्तक, ऑप्शन बी ऊष्मा की खराब अवशोषक, ऑप्शन सी ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक एंड ऑप्शन डी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। आपका सही उत्तर है ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है। ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी परिक्रमण एंड ऑप्शन डी ऊष्मीय विस्तार। आपका सही आंसर है संवहन। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का शीतलन नियम, ऑप्शन सी बॉयल का नियम एंड ऑप्शन डी चार्ल्स का नियम। आपका सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपका अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन यंत्र कहाँ होना चाहिए। ऑप्शन ए शीर्ष पर, ऑप्शन बी मध्य में,
एंड ऑप्शन सी तल में एंड ऑप्शन डी कहीं भी हो सकता है। आपका सही उत्तर है शीर्ष पर। दोस्तों, क्योंकि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर में अगर शीतलन यंत्र को नीचे लगा दिया जाएगा तो गर्म हवाएं कभी नीचे नहीं आएंगी, जिससे रेफ्रिजरेटर का ऊपरी भाग हमेशा गर्म रहेगा और कभी ठंडा नहीं हो पाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 98 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी -40 डिग्री सेल्सियस। आपका सही उत्तर है -40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप का मान बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न है, जल का त्रिबिंदु कितना होता है। ऑप्शन ए 273.15 केल्विन, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। आपका सही उत्तर है 273.15 केल्विन। दोस्तों, जल का त्रिबिंदु वह बिंदु होता है जिस पर किसी भी पदार्थ को ठोस, द्रव तथा गैस में रखा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, आसुत जल का हिमांक होता है। ऑप्शन ए 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 5 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। आपका सही उत्तर है 0 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी त्रिज्या एंड ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। आपका सही उत्तर है तापमान। आपका अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च ताप से, ऑप्शन बी निम्न ताप से, ऑप्शन सी घर्षण से एंड ऑप्शन डी क्रिस्टल में वृद्धि से। आपका सही उत्तर है निम्न ताप से। आपका अगला प्रश्न है, वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे की ऊष्मा को प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा एंड ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है। ऑप्शन ए गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन सी पूर्ण ऊष्मा एंड ऑप्शन डी सापेक्ष ऊष्मा। आपका सही उत्तर है गुप्त ऊष्मा। आपका अगला प्रश्न है, किस ताप पर जल वाष्प में बदलाव आ जाता है। ऑप्शन ए 273 डिग्री केल्विन, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 400 डिग्री केल्विन, ऑप्शन डी 373 डिग्री केल्विन। आपका सही उत्तर है
373 डिग्री केल्विन। आपका अगला प्रश्न है, किस तापमान पर शुद्ध जल जम जाता है? ऑप्शन ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 48 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका सही उत्तर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका अगला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी उसका भार बढ़ जाएगा एंड ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगी। आपका सही उत्तर है बढ़ जाएगी। आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघला दिया था? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी हॉकिंस, ऑप्शन सी डेवी एंड ऑप्शन डी रदरफोर्ड। आपका सही उत्तर है डेवी। आपका अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी वही रहेगा एंड ऑप्शन डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आपका सही उत्तर है बढ़ेगा। आपका अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी कैलोरी। आपका सही उत्तर है केल्विन। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। ऑप्शन ए बोलोमीटर से, ऑप्शन बी कैलोरीमीटर से, ऑप्शन सी थर्मोस्टेट से एंड ऑप्शन डी आवेश मापी से। आपका सही उत्तर है बोलोमीटर। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की माप की जाती है एंड थर्मोस्टेट से ताप को एक समान रखा जाता है और आवेश मापी से विद्युत आवेश की माप होती है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है? ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी संवहन एंड ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। आपका सही उत्तर है विकिरण। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए पिंड के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी पिंड के भार पर, ऑप्शन सी पिंड के क्रिस्टल पर एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है पिंड के द्रव्य पर। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ऑप्शन ए केवल निम्न तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है केवल निम्न तरंग दैर्ध्य। आपका अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए उच्च तरलता होती है, ऑप्शन बी उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, ऑप्शन सी उच्च सघनता होती है एंड ऑप्शन डी उच्च चालकता होती है। आपका सही उत्तर है उच्च चालकता होती है। अगला प्रश्न है, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है? ऑप्शन ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है,
ऑप्शन बी ताप अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। आपका अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए तापमान को कम करना, ऑप्शन बी गलनांक को घटाना, ऑप्शन सी हिमांक को बढ़ाना एंड ऑप्शन डी एक समान ताप बनाए रखना। आपका सही उत्तर है एक समान ताप बनाए रखना। आपका अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक एंड ऑप्शन डी 273 डिग्री सेल्सियस। आपका सही उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है ऑप्शन ए 336 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन बी 536 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन सी 542 कैलोरी पर ग्राम एंड ऑप्शन डी 340 कैलोरी पर ग्राम। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो रोज आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।